आज हम पहुंचे हैं करनाल के स्वास्तिक हॉस्पिटल में। वो स्वास्तिक हॉस्पिटल जो सिर्फ करनाल हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर भी अपना एक वकार बनाता जा रहा है। और स्वास्तिक हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर संकेत सिन्हा, आज हम आपकी उनसे बात कराएंगे और बहुत ऐसी चीजें जो यहाँ से पेशेंट गए हैं और जो इनकी और इनके व्यवहार की और इनकी अच्छाई की बड़ी तारीफ करते हैं। आज हम आपको रूबरू डॉक्टर संकेत सिन्हा से मिलवाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह के पेशेंट और ऐसे वे कौन से पेशेंट हैं कि जिनको दिल्ली के अंदर जिनको बोल दिया गया था कि उनको छल्ला डलेगा, लेकिन डॉक्टर संकेत साहब के पास वो आए सिर्फ दवाइयों के जरिए ही, दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया और आज वो ठीक है, उनको छल्ले की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी, तो आपका बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत ओवैसी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे अस्पताल के लिए दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार अदा करते हैं सर। जहां तक रही बात, मैं संक्षिप्त परिचय अपना देना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर संकेत सिन्हा है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद एमडी मेडिसिन की पढ़ाई की। एमडी मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद मैंने कार्डियोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा है। अपना पीजीडीसी हम इसको डिग्री को कहते हैं, वो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन यूके यूनाइटेड किंगडम से हमारा वो कार्डियोलॉजी की डिग्री है। और हमने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीजीसीडी कर रखा है जी। ये 2 डिग्रियां मेरे पास फॉरेन वाली हैं। और वहां से आने के बाद मैंने अपना करियर जो शुरू किया 2011 से 14 तक मैंने मोहाली इंडस हॉस्पिटल के साथ में एसोसिएट रहा। उसके बाद 2014 से लेकर 16 के दरमियान मैंने लगभग 1.5 साल का रहा होगा, तो मैंने वहां अपनी सेवाएं सृष्टि हॉस्पिटल में शामली हनुमान टीले के पास है, मैंने वहां अपनी सेवाएं दी, जहां हमारी आपकी मुलाकात वहां हमारी आपसे हुई थी। और उसके बाद सर फिर मैं यहाँ करनाल आ गया। करनाल आने के बाद 16 से 17 मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद हमने अपना हॉस्पिटल 17 में शुरू कर दिया। जहां तक रही बात, मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मेडिसिन से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज हम पूर्णतः करते हैं और कोशिश करते हैं कि मरीज को किसी भी तरह की, जैसे फेफड़ों की कोई शिकायत है, पेट की कोई शिकायत है या नसों की कोई शिकायत है, इस तरह की कोई भी शिकायत है उसको हम देखते हैं। जहां तक आपने बात शुरू की शुगर के मरीज की और हार्ट वाले मरीज की, इसमें थोड़ी सी ऊपर वाले का ये मैं मानूंगा कि उन्होंने कुछ ऐसा शिफा दे रखा है और आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मरीज ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने जिस बात से चर्चा शुरू की कि दिल्ली का एक मरीज था, उसको वहां के सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई आपकी तीनों धमनियां बंद हैं और आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको ऑपरेट करें, इसका छल्ला डलवाएं। तो उनको मेरे बारे में कहीं किसी से पता चला, शायद आप लोगों के माध्यम से पता चला, जहां तो मुझे ध्यान है कि आपके माध्यम से पता चला, आपने मुझे फोन पे बताया था। तो फिर मैंने कहा कि आप एक बार उनको लेके आइए। और आज के ऊपर वाली की दया से ऐसा है कि वो दवाइयों पे ही है और बिल्कुल स्वस्थ है। इसी तरह रही बात शुगर के मरीजों की, तो मेरे जितने भी पेशेंट हैं सर, मैं किसी भी मरीज को इंसुलिन की सलाह नहीं देता। मेरे इस व्यवहार से बहुत मेरे डॉक्टर मित्र हो सकता है खफा हो कि भाई डॉक्टर साहब इंसुलिन नहीं लिखते, जबकि किताबें कहती हैं कि इंसुलिन सबसे प्राइम ट्रीटमेंट होता है शुगर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज के डेट में जो पद्धति काफी बदल गई है, मरीज अगर डॉक्टर की सलाह सही माने जी और अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, तो ये मैं शर्तिया कहता हूं कि उसकी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाती है और दवाइयां भी बहुत ज्यादा थैले भर के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 या 2 दवाई मुश्किल से, और अगर उन्होंने परहेज किया और जो हमने दवाई जो सुझाव दिया है उनको, अगर वो दवाई वैसी खाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो शुगर की एक जांच होती है HbA1c, जो हर 3 महीने में हम मरीज की कराते हैं, कि उससे एक एवरेज निकल जाता है कि भाई पिछले 3 महीने में मेरा एवरेज शुगर कैसा चल रहा था। तो मेरे अपने पिछले 11-12 साल के तजुर्बे मैंने ये देखा कि जिन जिन मरीजों ने सलाह मानी है वो बहुत ही मिनिमम दवाइयों पर और HbA1c काफी हद तक मेंटेन करके। जहां तक रही बात, बाकी हमारा हॉस्पिटल अभी मेरठ रोड पे स्थित है और हमारा ये 30 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी है, जहां हमारे पास मेडिसिन, सर्जरी, गायने, ऑर्थो, न्यूरो, यूरो और साइकेट्री, तो ये 7 डिपार्टमेंट अभी हम यहाँ डील करते हैं। और अभी तक आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा है कि मरीज यहाँ से
संतुष्ट होकर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने आपके पास एक पेशेंट भेजे थे शुगर के। जी उनका शुगर हमें मालूम है कि 400 साढ़े 400 जी और जी 250 पौने 300 जी रहता उनका फास्टिंग रहता था। जी रहता था लेकिन अभी जैसे हमको उनसे जानकारी मिली जी कि अभी वो नॉर्मल चल रहा है। जी। तो जैसा ये टैबलेट आप चलाते हैं, तो इनकी मेडिसिन वो कंटिन्यू चलती रहेगी या आगे चल के आप कम कर देंगे, ऐसा क्या रहेगा? नहीं सर, जैसे मैंने कहा कि अगर मरीज सलाह माने जी और परहेज बिल्कुल करे तो ये पक्का है कि धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाएंगी, और जैसे ही HbA1c लेवल नॉर्मल की तरफ आता है, हो सकता है आधी गोली या एक गोली का सहारा रहे बस। अच्छा अच्छा। दवाइयां बिल्कुल कम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, करनाल अगर देखा जाए शामली से, जी करनाल करीब पड़ता है और मेरठ ज्यादा दूर पड़ता है जी और दिल्ली तो उससे भी ज्यादा दूर पड़ता जी है। जी लेकिन फिर भी थोड़ा ये उल्टा लगता है जी पेशेंट जी को। जी लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ से ज्यादा आपके पेशेंट यूपी में बहुत ज्यादा है, जी है सर। शामली वगैरह में। हाँ जी, शामली मैंने 1.5 साल काम किया है, तो उससे मेरे संपर्क में काफी मरीज हैं। और जब मैं वहाँ शामली में था तो उस टाइम आप ऐसा समझ लें कि मरीजों का ये जैसे सहारनपुर की स्थिति बताते हैं कि वहाँ जी बहुत प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। अब मेरठ है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वहाँ, लेकिन जो एक मरीज को समय मिलना चाहिए, आज मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स के पास व्यस्तता बहुत है, लेकिन मरीज आपके पास आपका नाम सुन के आता है तो आप उसे अपना समय दें। आधा मरीज आपके बाद से आपके व्यवहार से ठीक होता है। दवाइयां, मेरा मानना है कि सिर्फ 30 से 40 पैसे काम करती हैं। बाकी आपका और मरीज का डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ऐसा काम करता है कि मरीज को लगता है कि मैं भाई सही जगह आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल। जी। अच्छा अब ये बताइए, हम आपको शुगर के स्पेशल लिस्ट कहे या फिर हार्ट के स्पेशल लिस्ट कहे? आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि अक्सर सभी बीमारियों का जी जी इलाज होता है। जी और ये भी देखा है कि जो गरीब है बेचारे, उनके हैसियत के हिसाब से आप उनको थोड़ा डिस्काउंट भी देते जी। हैं। अभी मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक गुड़िया आई थी, वो घर में चल रही थी और गर्म दूध उसकी माँ के हाथ से छूट गया, पतीले का पूरा दूध उसके गले में लग गया, और वो बेचारा दिन का रेडी लगाने वाला था। तो मेरे पास जानकारी आई, तो मैंने बोला कि बेटा आपने कुछ नहीं करना, आप हॉस्पिटल में रहो, आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ दवाइयां लाओ, बाकी सेवा हम करेंगे। जो नीडी है, जो वाकई में है कि जिसको सहायता की जरूरत है, उसके लिए हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं सर। वो बोल रहे हैं कि नहीं सर मैं नहीं रख पाऊंगा हॉस्पिटल में। एक दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन बोला कि सर आज हमको जाने दीजिए, हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो मैंने बोला आपसे किसी ने पैसे मांगे तो बताओ। तो उसने कहा कि नहीं सर पैसे तो किसी ने नहीं मांगे, आपको तो देने पड़ेंगे। बोला मैं तुमसे नहीं मांगता पैसे, आप सिर्फ दवाई लाओ। कमरे में हमने उसे रखा, और जब तक मेरी संतुष्टि नहीं है तब तक मैंने उस गुड़िया की छुट्टी की। आज वो गुड़िया आती है, अपने से चल के आती है, उसके घाव जख्म पहले से काफी बेहतर है, काफी काफी अच्छा कर रही है। ऐसे काफी मरीज हैं ओएसडी। लेकिन कुछ मरीजों का शायद होता है ना कि भाई यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है। मरीज की भी गलती नहीं है, वो एक बार एक जगह जहां टिकते हैं उसके बाद दूसरे के बहकावे में पहुंच जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ चल चलो वहां चल चलो, उससे वो बेसिक अपना नुकसान करते हैं। डॉक्टर को तो क्या, आपने फीस देनी है, आप कहीं भी जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, चाहे दिल्ली जाएं, चाहे चंडीगढ़ जाएं, मेरठ जाएं, सहारनपुर जाएं, जहां भी जाएं आपने फीस देनी है। तो जहां फीस दे रहे हैं आप उस चीज को देखें कि मैं जहां जा रहा हूं क्या वहां मेरी संतुष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, ये सबसे जरूरी है। और दूसरा, आपका डॉक्टर आपको कितना समझ पाता है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका अगर डॉक्टर आपको समझ पाता है तो आप समझिए कि आप उससे बिल्कुल खुल के सारी बातें कर सकते हैं, वो आपको अपना समय दे सकता है और आपकी बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर संकेत सिन्हा, जिनको आपने सुना। और मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ इनसे और इनकी बातों से और इनके कामों से। तो उम्मीद है कि आप भी जरूर इन पर ध्यान देंगे और एक मौका डॉक्टर संकेत साहब को जरूर देंगे।